नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजीव और आप देख रहे हैं अमानत नॉलेज। दोस्तों, आज हम जानकारी प्राप्त करेंगे कि अगर खतियान में 15 डिसमिल जमीन है और उनके वंशज ने 7.5 डिसमिल जमीन एक पार्टी को बेच दिया है और फिर 7.5 डिसमिल जमीन दूसरे पार्टी को बेच दिया है, लेकिन बाद में पता चलता है कि नक्शा में 17 डिसमिल जमीन है, तो फिर बचे 2 डिसमिल का क्या होगा। तो दोस्तों, इसी को जानेंगे और जानने से पहले आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए, क्योंकि जमीन संबंधित नॉलेजेबल वीडियो मैं आपके लिए लाता रहता हूं। चलिए जानकारी प्राप्त करते हैं। तो दोस्तों, अगर ऐसी बात है कि खतियान किसी व्यक्ति के नाम से है जो कि 15 डिसमिल का है और उनके वंशज ने 7.5 डिसमिल एक पार्टी को लिख दिया है, दूसरे पार्टी को भी 7.5 डिसमिल लिख दिया है, लेकिन नक्शा में जमीन पैमाइश किया गया तो 17 डिसमिल है, तो दोनों को 7.5 डिसमिल करके वो बेचे हैं, तो 2 डिसमिल तो बच जाएगा। 2 डिसमिल जमीन किनका है, इस पर किसका अधिकार। तो दोस्तों, सबसे पहले इस बात को समझिए कि जिनके नाम से खतियान था, खतियान में 15 डिसमिल है और खतियान के आधार पर जमाबंदी भी 15 डिसमिल है, तो लिखित रूप में उस जमीन पर उनका अधिकार 15 डिसमिल का ही है। और जब उन्होंने एक पार्टी को 7.5 डिसमिल बेच दिया है और दूसरे पार्टी को भी 7.5 डिसमिल बेच दिया है, तो कुल 15 डिसमिल उन्होंने जमीन बेच ही दिया है। उनके खतियान में 15 डिसमिल, उनके जमाबंदी में 15 डिसमिल और वो बेच चुके हैं 15 डिसमिल। तो कागजी तौर पर लीगल उनके पास कोई अधिकार नहीं है उस जमीन को रखने का। ठीक है, अब बात आती है कि उस जमीन का होगा क्या। तो दोस्तों, यहाँ पर 2 तरह की बातें आती है। एक तो यह है कि जिन्होंने खरीदा है वे आपस में एक डिसमिल उसमें से रख सकते हैं उपयोग करने के लिए, लेकिन तब तक जब तक कि सर्वे नहीं हो जाता है, और फिर जब सर्वे किया जाएगा तो वह शेष जमीन जो बचा हुआ था वह बिहार सरकार के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, मतलब कि जब खेसरा तैयार किया जाएगा तो उसको कहीं ना कहीं एडजस्ट कर दिया जाएगा। ठीक है, एडजस्ट करने का मतलब नक्शा उस तरह से तैयार किया जाएगा जो कि वह जमीन बिहार सरकार के अंतर्गत चला जाएगा। ठीक है, एक तो ये तरीका। दूसरा तरीका है कि जिन्होंने खरीदा है और जिन्होंने बेचा है उनके आपस की सहमति कैसी होती है तब तक के लिए, जब तक कि सर्वे नहीं हो जाता है, तो उस परिस्थिति में वो दोनों उसका उपयोग कर सकते हैं आपसी सहमति पर। जिन्होंने खरीदा है और जिन्होंने बेचा है उनके आपसी सहमति पर। दोस्तों, उम्मीद करता हूं समझ गए होंगे। अगर समझ में आ गया तो वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए अलविदा।